CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में घोषणा हो गई है विधिवत, और आज तो हमारे यहाँ अखबारों में भी आ गया कि 26 जनवरी से पहले CAA के जो रूल्स हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। क्यों ये पूरा शाहीन बाग का मैटर जो चला था, पूरा फ्रॉड चला था ना, ढकोसला शाहीन बाग वाला, और बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वहां पे और बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार जिन्होंने आजकल छोड़ दिए हैं टीवी चैनल, कि भाई वहां से हम मुसलमान क्यों नहीं ला सकते, मुसलमानों के साथ जो पाकिस्तान में मुसलमान रह रहा है, बांग्लादेश में मुसलमान रह रहा है, जो अफगानिस्तान में मुसलमान रह रहा है, उसको भारत क्यों नहीं ला सकते? क्या उसकी जान खतरे में नहीं है? उसकी जान खतरे में नहीं है और दूसरों की जान के लिए खतरा है। वो अफगान एक दूसरे को निपटा रहे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी भारत की है। बांग्लादेशी एक दूसरे को निपटा रहे हैं, वो भी जिम्मेदारी भारत की है। वो माइनॉरिटीज को तो मार ही रहे हैं, वो खुद को भी गला काट रहे हैं, वो भी जिम्मेदारी हमारी है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप ही सॉल्व करो उसको। क्यों सॉल्व करें भाई? आपको आपका देश मिल गया, खुश रहो वहां पे यार। हमें अपनी तो नाज़रीन, मोदी ने यार एक बार फिर भारत को बना दिया है कि 1947 की जरूरत है वाकई। अब वक्त आ गया है कि हिंदू अपना देश लेकर अलग हो जाएं, ताकि बाकी अवाम, वो चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, दीगर अमन पसंद, चैन से रह सकें। वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, बस इंसान हो, वो चैन और सुकून से रह सकें। ऐसा माहौल हो गया इस वक्त भारत में। गुजमल, आपके भारतीय सहाफ़ियों से ज़ाहिर आपका कांटेक्ट भी रहता होगा। भारत के अंदर जो सहाफ़ी हैं वो क्या राय रखते हैं या उनका क्या माइंडसेट है? और बिल की मंजूरी के खिलाफ खुद भारत के अंदर से ही काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, तो आपको लगता है क्या वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा होंगी कि ये बिल रिवर्स हो सके? देखिए, इसमें ऑप्शन तो मैं नहीं का लूँगी। आपने खुद अभी बताया कि लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में भी ये पास हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास जितना इस वक्त मैंडेट है वो बड़ी आसानी से अपने एलाइज के साथ इसको पास करा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। भाई पाकिस्तानी बोलते हैं जालिमों, मोदी आ रहा है। भाई मोदी आ रहा है नहीं, मोदी छा रहा है। CAA दोबारा फिर से आ रहा है। 26 जनवरी से पहले जी पूरी की पूरी जो रूल रेगुलेशन है उसकी वो आ जाएंगे, और बहुत ज्यादा बंदों को इंक्लूड, हर कैटेगरी को बोलूंगा। CAA पता ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं पता NRC CAA और कैब में क्या क्या है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों, इस बार लोकसभा में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई होने वाला है। 2019 में इसको पहले फ्लोट करा गया था, इनैक्ट करा गया था और बोला था कि जनवरी से ये लागू हो जाएगा अगले साल, यानी कि 2020 से CAA लागू हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ प्रोसीजरल इश्यूज थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आज की तारीख में CAA कहां पे होल्ड है? क्योंकि जो उसके रूल्स हैं वो नोटिफाई नहीं हुए हैं। देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस टू इट, इसलिए होल्ड पे। लेकिन ये काम भी अब हटने वाला है, जो रोड़ा था बीच में हटने वाला है। CAA इज गोइंग टू बिकम अ रियलिटी। अच्छा दोस्तों, CAA है क्या? सबसे पहले मैं आपको ये बात मैं आपको आगे की खबर बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। दोस्तों, CAA की टोटल स्टोरी ये है कि 31 दिसंबर 2014, इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है? 31 दिसंबर 2014 ये कट ऑफ डेट है। अब 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, जिसमें शामिल हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, इन सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी या दी जा सकती है। उसका प्रोसेस एक सिटीजनशिप का प्रोसेस है। और दोस्तों, इसमें यह नहीं है कि आप कहीं और के हिंदू हैं या कहीं और के सिख ईसाई हैं तो ऑटोमेटिकली आपको भारत की सिटीजनशिप, नहीं, आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो टाइम लिमिट है उसमें कि आपको इतने साल लगेंगे, इतने साल लगेंगे, उसमें रियायत दे दी गई है। तो ये एक फैसिलिटी दी गई। ऐसी फैसिलिटी क्यों दी गई? CAA की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इस पूरी जगह में देयर आर 3 मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है? आपको पता है वो मुस्लिम कंट्रीज हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और यहां पे माइनॉरिटीज का बेड़ा गर्क है। यहां पे माइनॉरिटीज का बेड़ा गर्क है। यहां पे एक्टिवली जाके माइनॉरिटीज को मारा जाता है। जैसे एक जमाने में वो पोग्राम्स होते थे ना ज्यूज के खिलाफ, यहां पे आज भी ऐसा होता है। बांग्लादेश में कितना देखा हमने, बंगाली हिंदुओं को मार दिया। बड़ी आम सी बात बांग्लादेश में, इट्स नॉट अ रेयरिटी, राइट? अफगानिस्तान में तालिबान है, पाकिस्तान में तो अलग ही खेल चल रहा है। पाकिस्तान में उन्होंने तो कुछ ही नहीं कन्वर्ट कर दिया हिंदू लड़कियों को। मतलब दुनिया भर के, आप समझ लीजिए, जो सैवेजरी जो है, जो बर्बरता है, उसकी कोई सीमा नहीं है वहां पे। तो उन लोगों को बचाना है तो उन लोगों को बचा के भारत लाना है। ये पूरा प्लान था CAA। लेकिन भारत में काफी लोगों ने इसको प्रोटेस्ट करा इसके खिलाफ। CAA को जोड़ दिया NRC से। समझ रहे हैं आप दोस्तों? CAA को जोड़ दिया NRC से। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। मैं उस पर थोड़ी सी देर में आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा इसको क्यों जोड़ा गया, क्यों ये पूरा शाहीन बाग का मैटर जो चला था, पूरा फ्रॉड चला था ना, ढकोसला शाहीन बाग वाला, और बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वहां पे और बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार जिन्होंने आजकल छोड़ दिए टीवी चैनल। समझ रहे हो ना? कमेंट जरूर करें। बड़े पत्रकार वहां पे जय जयकार उनकी हो रही है, और पूरा झूठ, पूरा फरेब, पूरा फ्रॉड, ठीक है? पूरी 420। इस बार वो पास करा लेंगे, इसीलिए वो दोबारा है। देखिए, इस बार जो मोदी सरकार जीत कर आई है वो किस चीज के ऊपर आई है? 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर जीत के आई है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू सुप्रीमेसी। वो प्रज्ञा ठाकुर जो कि एक मालेगांव ब्लास्ट की प्राइम टेरर एक्यूज है, जो कि गांधी के किलर को हीरो कहती है, वो बीजेपी की MLA है।
उसको इलेक्ट करवा के बुलाया है, तो वो आप किस किस्म की बात कर रही हैं कि वो वापस ले लेंगे? देखिए इंटरनेशनल प्रेशर पे तो तब अभी मैं आती हूँ, लेकिन डोमेस्टिक प्रेशर होगा तो वापस लाएंगे। आप बात कर रही हैं कि आवाजें उठ रही हैं, बिल्कुल जी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन वहाँ की ऑपोजिशन बहुत वीक है। मतलब हमारी ऑपोजिशन तो बड़ी तगड़ी है, अच्छा, तुम्हारी हेलो, उनका मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड है, हमारे यहाँ मीडिया और वजह से होता है, लेकिन वहाँ एक बड़ा कॉर्पोरेट कंट्रोल है और गवर्नमेंट का होल्ड है मीडिया के ऊपर। तो वो अगर चंद लिबरल वॉइसेस बोल भी रही हैं तो वो एक्चुअली आम आवाम की जुबान नहीं बोल रही। वहाँ जो आम आवाम है जिसने इतनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मोदी गवर्नमेंट को दी है, वो एक्चुअली एग्री करते हैं मोदी सरकार के साथ। मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक बात बताइए, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। इतने भी अच्छे दिन नहीं चाहिए थे कि अपने देश में रहने के बाद हम लोगों को ये साबित करना पड़े कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। सीधी सी बात। आप नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, आपको परिचय पत्र इशू होता है, आईडी कार्ड इशू होता है ना? क्यों होता है? यहाँ पे तो हो रखा है, लेकिन यहाँ पे तो हो रखा है ना। मेरे पास आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, सब चीज है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। इतने एक मिनट में बता रहा हूँ, ये भैया बोल रहे हैं, ये भाई साहब एक मिनट, ये भाई साहब न्यूज नहीं देखते और ये भाई साहब एनालिसिस नहीं करते। मैं एक चीज बता रहा हूँ, बहुत बड़ा न्यूज चैनल का नाम ले सकता हूँ, शायद मैं ले रहा हूँ, BBC का न्यूज देख लेना, ठीक है, और भी बहुत सारे न्यूज का चैनल देख लेना। जब से ये सीए आया है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे बांग्लादेश के जो वहां का मिनिस्टर है वो खुद बोल रहा है कि बहुत ज्यादा लोग हमारे तरफ खुद आ रहे हैं, लोगों ने पकड़ा है अपने चैनल में। जिस तरह से ये लोग नोटबंदी पे सवाल उठाते हैं, नोटबंदी के टाइम में आप लोगों के न्यूज़पेपर ने दिखाया था कि कितने नोट फेंके गए, बहाए गए गंगा में। आज लोग चुप हो गए, नोटबंदी पे सवाल उठा रहे हैं, उसका भी फायदा हुआ है, ज्यादा हो कम हो। मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तभी उन्होंने बोला था कि हम भी कदम लेंगे, तुम भी कदम लेना, गलत होगा लेकिन मंशा सही होगी तो झेलेंगे थोड़ा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए CAA यानी कि देखिए NRC, उसके बाद बात करेंगे। CAA का बात कर ले तो देखिए दिखती बात है, यानी कि भाई CAA लागू हो रहा है तो मिर्ची क्यों हो रही है कुछ विशेष समुदाय को। देखिए कोई बाहर से, अब एक पाकिस्तान का एग्जांपल दे रहा हूं, मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री में मुसलमान कैसे परेशान हो सकता है? यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम परेशान है जो पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है, और जो कि मुस्लिम कंट्री खुद को बोलता है, पूरे विश्व के मुसलमानों की जो तबीयत कुछ खराब हो जाती है तो उसको हो जाता है दिक्कत, भाई ये क्या होगा? तो वो भारत के अंदर रहकर भारतीय हिंदुओं की, तो सॉरी भाई वीडियो रोकनी पड़ गई थी, बच्चे आ रहे थे सिस्टर के, वो आवाज लगाने लगे थे। देखिए बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 22% हिंदू थे आज 1% रुके हैं, कि जब वो बोलते हैं कि भाई हमें हेल्प चाहिए, वहां पर इतनी आप लोग रिएक्शन देखते हो, वहां पर हालत क्या है। और जो भारत में आते हैं, और ऐसे नहीं कहीं पे भी विश्व में हिंदू है भाई वो भारतीय होगा, नहीं, वहां पर उसका जन्म यहाँ हुआ है तो वहां से आए, यहाँ पर अप्लाई करेगा, सब कुछ करेगा काम, तब जाके सिटीजनशिप मिलेगी। बांग्लादेश यानी कि 57 देश है भाई मुस्लिम, और कुछ विशेष समुदाय का रोना हो रहा है कि उनको भी सिटीजनशिप दे। भाई हम तो ये कह रहे हैं अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो आप चले जाइए। और NRC का बात कर ले, यहाँ पर हिंदू का भी देश है, मुस्लिम का भी देश है, क्रिश्चियन का भी देश, यानी कि जो भारत में पैदा हुआ है या भारत की जिसके पास नागरिकता है वो भारतीय है। आप लोग एक एग्जांपल लीजिए, जब ये लड़का बोल रहा था ना कि भाई मेरे पास आधार कार्ड है, मैं क्यों दिखाऊंगा, मैं तो भारतीय का नागरिक हूँ। आप बस में बैठे होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे, आपने गाड़ी ली होगी, आपके पास कागज होंगे गाड़ी के, आपके पास बस में बैठे टिकट होगी, रेल में बैठे टिकट होगी, तो भाई जब चेक आएगा या फिर पुलिस आएगी, कागज दिखा दीजिए, जाइए इज्जत से। अगर आप गाड़ी ले रहे हो और गाड़ी के कागज ले रहे हो, आप चोर हो। ऐसे ही अगर भारत में रह रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप डॉक्यूमेंट दिखाने से मना करें तो आप चोर हो, आप भारत के नहीं हो। ऐसे ही आपकी गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो कागज दिखा दो, सिंपल फंडा है भाई। आप लोग क्या रेकमेंडेशन